Assalamu alaikum students. Today the topic is network design and supply chain, chapter number 5. The four things are necessary for this network design. First of all is the facility role. What role each facility should play. कौन सी फैसिलिटी कहाँ पर अवेलेबल होगी और फैसिलिटी का क्या रोल होगा नेटवर्क डिज़ाइन के अंदर, ये पहले डिटरमिन किया जाता है. फैसिलिटी लोकेशन है. सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्लेस साइट वेयर प्रोडक्शन इज टेक प्लेस. ऐसी साइट को पोजीशन को ढूंढना जहाँ पर प्रोडक्शन फिजिबल हो. तो कुछ फर्म्स कोशिश करती हैं कि वो नियर टू कस्टमर्स रहें ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, और कुछ फर्म्स ये कहती हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैरी कर लेंगे लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, चाहे हमें पॉपुलेशन से दूर भी लोकेशन डिज़ाइन करनी पड़े हम कर लेंगे. कैपेसिटी एलोकेशन है. कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट मशीनरी कैन बी इन्हेंस्ड एंड कर्टेल बट इट मे टेक टाइम ऑफ मंथ्स. देखिए, कैपेसिटी एलोकेशन मीन्स टू से कि प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना और उसको कम करना. ये फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड्स के ऊपर जाता है जो कि अनप्रिडिक्टेबल होती है, समटाइम प्रिडिक्टेबल होती है. कैपेसिटी एलोकेशन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन लोकेशन को आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज लोकेशन जहाँ भी एक बार एडजस्ट हो जाती है वहाँ पर तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जाता है. उसके बाद मार्केट एंड सप्लाई एलोकेशन है. विच मार्केट सर्व विच फैसिलिटी विच सप्लाई सोर्स शुड बी यूज्ड. किस मार्केट में कौन सी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होगी. विच सप्लाई सोर्स शुड बी यूज्ड. मार्केट डिसीजंस आर डेली बेसिस एंड कैन चेंज इफ फैसिलिटी इज फ्लेक्सिबल. मार्केट के डिसीजन जो आपको डे टू डे लेने पड़ते हैं क्योंकि आपके प्रोडक्ट जो डेली मार्केट में जानी है सेल पर्पस के लिए. ये तो 4 फैक्टर्स हैं जो बड़े ज़रूरी हैं जब भी आप किसी सप्लाई चेन में नेटवर्क को डिज़ाइन करें, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें. लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, फैक्टर्स हैं जो ऐसे डिसीजंस को इफ़ेक्ट करते हैं. उसमें सबसे पहले स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स हैं. अगर हम सिर्फ स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है कुछ फर्म्स की स्ट्रैटेजी सिर्फ कन्वीनियंस प्रोवाइडिंग होती है. तो देखिए, स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स में हर फर्म की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी लाइन होती है और वो उसी को फॉलो करके आगे चलती है. कुछ फर्म्स की स्ट्रैटेजी होती है वो कॉस्ट लीडरशिप होंगी, कुछ की डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट इतनी डिफरेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगी कि कस्टमर जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे लाजमी तौर पर. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में जो टेक्नोलॉजी है उसका एक बहुत अहम रोल है सप्लाई चेन के अंदर और हम इसके सिग्निफिकेंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते. टेक्नोलॉजिकल लीडर कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल फॉलोअर कंपनी है. टेक्नोलॉजी के कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं और कैसे इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है, मशीनरी प्लांट्स को अपडेट करना है और लेटेस्ट मशीनरीज का इस्तेमाल करना है. इससे उनकी ओवरऑल फिक्स कॉस्ट भी इफ़ेक्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी इफ़ेक्ट होती है. जैसे कोक वाले हैं, ये अगर ड्रिंक खुद बनाते हैं तो ये पैकिंग का या टिन जो जिसमें ये पैक करते हैं इसको ये बाहर से लेते हैं, वहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते. ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ अपने फार्मूले के लिए करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसमें टैक्स हैं, टैरिफ्स हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, एक्सचेंज रेट एंड डिमांड रिस्क या फ्राइट एंड फ्यूल कॉस्ट है. देखिए, जिस कंट्री में टैक्स एंड टैरिफ्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, जितनी लोकेशन को चेंज करने से टैक्स जितने इम्पोज होंगे, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स है, रेगुलेटरी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, ये जितनी चीज़ें हम ज़्यादा ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ जो है एक्सपेंसिव होगी और ऐसे कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव नहीं होते. बहुत सारी कंट्रीज़ ने जब आपस में अलायंस किया यूरोप में तो उन्होंने टैक्स एंड टैरिफ्स की पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दिया या बहुत कम कर दिया. डैट्स वाई यूरोप के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उन्होंने एक साथ डेवलप होना शुरू कर दिया और उनकी करेंसी भी हाई होने लगी. एक्सचेंज रेट एंड डिमांड रिस्क है. समटाइम आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम होती है और फॉरेन कंट्री की करेंसी की वैल्यू हाई होती है. सो आपको मॉनेटरी टर्म्स में ज़्यादा पे करना पड़ता है और आपकी जो इनकम करेंसी है वो उनके अकाउंट्स में जाके सेफ होती है. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है
अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके अगर प्लांट लगाया जाए तो अंडर डेवलपिंग कंट्री से मैक्सिमम प्रॉफिट पैसों की फॉर्म में जो कमाया जाता है वो उसका तमाम तर आउटफ्लो हो जाता है डेवलप कंट्रीज़ की तरफ। फ्राइट एंड फ्यूल कॉस्ट है, फ्यूल के चार्जेस पूरी वर्ल्ड में चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं और ये ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इसके ऊपर बड़ी इफेक्ट करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारी फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो इससे ओवरऑल कॉस्ट जो है प्राइस की वो डिस्टर्ब होती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जब भी किसी कंट्री की हम बात करते हैं तो वहाँ पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट जो है वहाँ पर स्टेबल्स होंगी, पॉलिसीज़ होंगी, वहाँ पर रिजिड ड्रा एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की के चांसेस होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के जो हैं मौके मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कि आपकी कंट्री में मार्शल लॉ लगे हों या आपकी कंट्री के अंदर जो है हुकूमतें कमज़ोर हों और वो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करें, जिसकी वजह से लोगों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेस्ट हों और फ्यूचर अपकमिंग पॉलिसीज़ का लोगों को सही तौर पे पता ना हो, तो इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ आती हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हैं, प्रोवाइडिंग ऑफ प्लांटिंग है, ट्रीज़ हैं, वाटर सिस्टम है, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स ये हैं कि आप जिस मार्केट में भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ पर आपके 4 से 5 कंपेटिटर कंपनीज़ भी वही प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स भी इसके अंदर काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होते हैं। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो लोगों की चेंज होती रहती हैं, कस्टमर का रिस्पांस टाइम, उसकी लोकल प्रेजेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, और अगर ये तमाम चीज़ें होंगी तो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट या वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना, वहाँ लोकेशन सेट करना फिजिबल होगा। लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटी कॉस्ट है, अगर फैसिलिटी कॉस्ट कम होगी और लॉजिस्टिक्स के भी अखराजात कम होंगे तो भी ये एक फेवरेबल सिचुएशन है। अदरवाइज़ ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल नेटवर्क डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे आज क्लोज़ है हमारा।